बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं आपको वेलकम करती हूँ। काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग तैयार कर रही थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो मेरी अटेंशन थी वो शॉर्ट्स की तरफ थी। तो तो ऐसे सडन से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि क्यों ना मुझे अगर व्लॉग्स पे अच्छे व्यूज़ नहीं मिल रहे तो मैं शॉर्ट्स पे काम करती हूँ। तो शॉर्ट्स पे काम जब मैंने किया तो काफ़ी अच्छी अटेंशन आप लोगों की मिली और काफ़ी मुझे रिस्पॉन्स मिला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना रिस्पॉन्स दिया, अटेंशन दी और काफ़ी मेरे अच्छे सब्सक्राइबर भी वो काफ़ी हद तक गेन हो चुके हैं शॉर्ट्स की वजह से, क्योंकि मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट वहाँ बना रही हूँ। रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ डेली लाइफ में, या जो मिनी रेसिपीज़ होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि अपने अपने बच्चों के लिए, अपने किड्स के लिए क्या क्या ब्रेकफास्ट में बना सकती हैं। अगर उन्हें कुकीज़ चाहिए या उन्हें केक, चॉकलेट केक जो होता है वो भी मैंने उसकी भी रेसिपी शेयर की है रिसेंटली। तो आप लोग जो लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो लोग भी मेरे यूट्यूब के जो शॉर्ट्स हैं उन पे जाके भी मेरे शॉर्ट्स भी लाजमी देखिएगा। तो शॉर्ट्स देखने के बाद आपका टाइम जो है वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको आपके लिए काफ़ी हद तक यूज़फुल जो शॉर्ट्स हैं वो तैयार किए हैं। मेरी यही कोशिश है कि अगर कोई मेरा शॉर्ट देखे तो उससे कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिले। तो यहाँ पर जी मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट तैयार करने के बाद मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी। आज की वीडियो जो है वो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, क्योंकि आजकल जो कमिंग वेदर है, कमिंग वेदर आने से पहले ही बच्चे जो हैं वो काफ़ी हद तक बीमार हो गए हैं। सबसे बड़ा जो मसला होता है जब मौसम चेंज होता है तो फ्लू का होता है। फ्लू जब हो जाता है एक बच्चे को तो ज़ाहिर सी बात है सारे घर को तो होना लाजमी बात है, सब बच्चों को हो जाता है साथ। तो फिर सब बच्चों को जब होता है तो फिर काफ़ी ज़्यादा ना घर में डिस्टर्बेंस सी हो जाती है। बच्चे जब सोते हैं तो रात को जो नोज़ हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। सम टाइम तो जब चेस्ट ख़राब होती है तो बच्चे वॉमिट स्टार्ट कर देते हैं। तो सर्दियों में तो ये बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि जब बच्चे वॉमिट करते हैं तो बेड्स ख़राब हो जाते हैं, नीचे फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा गंद मच जाता है, उनके अपने जो कपड़े होते हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हो जाते हैं। तो जब मेरी बेटी थी तो मुझे तब ये काफ़ी मसला जो था फेस करना पड़ा। फिर उसके बाद जब ट्विन्स हुए हैं तो उसके बाद मेरा जो छोटा बेटा था उसको नमूनिया हो गया, तो काफ़ी हद तक तब भी मैंने ना बहुत ज़्यादा टेंशन देखी। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं अपना ही नेबुलाइज़र ले लूँ जिससे मुझे डिफ़िकल्टी ना हो, क्योंकि माशाल्लाह से 3 बच्चियाँ, तो तीनों को एट अ टाइम अगर ये मसला होता है तो मैं अच्छे तरीके से इस चीज़ को फ़ेस कर सकूँ, हैंडल कर सकूँ। तो जब मेरे बेटे को निमोनिया हुआ तो तब मैं तो पहले डॉक्टर्स के पास जाके नेबुलाइज़ करवाती थी बच्चों को, लेकिन मुझे डॉक्टर ने बोला कि ये सबसे बड़ी गलती होती है मदर्स की जो डॉक्टर्स के पास जाके करती हैं, क्योंकि रंग-बिरंगे लोग आते हैं वहाँ पर और अपने बच्चों को नेबुलाइज़ करवाते हैं। तो फिर इस तरह से बहुत ज़्यादा जरासीम जो बच्चों को लग जाते हैं। तो इसलिए बेस्ट यही है कि आप अपने घर पे रखें, बच्चों वाला घर होता है। क्योंकि अब जब मैंने इसको खोला है, इसको ओपन किया, तो मुझे पता चला है कि इसमें उन्होंने 2 तरह के मास्क दिए हुए हैं। ये मैं आपको जो दिखा रही हूँ ये फ़िल्टर है इसका। ये फ़िल्टर जो होता है यहाँ पे लगता है, ये 2 मंथ के बाद चेंज होता है। जब ये ख़राब होना शुरू हो जाता है, इसमें जर्म्स जो है फ़िल अप हो जाते हैं, तो ये येलो कलर का हो जाता है। तो 2 महीने के बाद, 1 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आप इसको देखते रहें कि इसका कलर चेंज तो नहीं हुआ। जब ये क्या येलो कलर का हो जाएगा तो हम इसको चेंज कर लेंगे। तो जो इसकी किट थी वो सारी किट जब मैंने खोली है तो उसमें उन्होंने ये 2 मास्क दिए हुए हैं। एक छोटे बच्चों का मास्क है और एक बड़ा कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। अगर किसी को सांस का मसला है या कोई भी है तो आप इसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। बहुत मुझे ये चीज़ पसंद आई है कि उन्होंने 1 मास्क नहीं दिया, 2 मास्क दिए हैं और उसके साथ उन्होंने ये रिबन्स दिए हैं कि आप रिबन्स को अच्छे से अप्लाई करके आप नॉट लगा के तो अपने सर पे बांध सकते हैं। वैसे तो जो बड़ा बंदा है वो तो खुद ही इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन अगर आपको बच्चे तंग करते हैं तो आप ये रिबन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है इसमें मेडिसिन जाती है, नीचे वाली साइड से हम मेडिसिन इसमें फ़िल अप करेंगे। तो ये मैं आपको अभी इसका रिव्यू भी दिखाती हूँ, लगा के भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हम इसका यूज़ जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो इसको मैं खोल के देख रही थी कि इसको किस तरह हमने फ़िक्स करना है, और ये साथ उन्होंने पाइप दिया हुआ है। ये जो पाइप है ये एक तो नेबुलाइज़र वो मास्क को लगेगा और दूसरा जो है वो इसकी मशीन जो है उसको लगेगा। तो अभी तो मेडिसिन जो मेरे पास पड़ी थी वो मैं आपको दिखाती हूँ, लेकिन मैं डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर बिल्कुल भी मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं डॉक्टर से पूछूँगी तो फिर उसके बाद मैं आपको ये भी ज़रूर बताऊँगी कि मैंने कौन सी मेडिसिन यूज़ की है, और जो मेरे पास मौजूद है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। क्योंकि मेडिसिन जो है वो ज़्यादातर नोरसालाइन ही यूज़ होती है, ये ड्रॉप्स भी होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर। जो लोग ये चीज़ परचेज़ नहीं कर सकते, नेबुलाइज़र परचेज़ नहीं कर सकते, तो मुझे स्पेशलिस्ट डॉक्टर थी जिन्होंने मुझे ये ड्रॉप्स बताए थे कि आप लोग ये यूज़ करें। तो अगर मसला ज़्यादा सवेयर हो जाए तो फिर वो ड्रॉप्स से भी आराम नहीं आता। तो मैं तो ऑल टाइम ड्रॉप्स रखती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को कोई पास से भी गुजर जाए तो उन्हें फ्लू हो जाता है। तो फिर इसलिए मैंने ड्रॉप्स भी रखे हुए हैं और साथ में मैंने
ये भी मंगवा ली कि ये बहुत ज़रूरी है, घर की ज़रूरत है बच्चों के लिए, बच्चों वाले घर में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिर ये जो मैंने आपको दिखाया था, ये ट्यूब सी बनी हुई है जिसमें मेडिसिन फ़िलअप होती है, इसको मास्क के साथ इधर हम लगाएँगे और नीचे वाली साइड से इसके अंदर मेडिसिन फ़िलअप करेंगे। तो ऊपर इसका जो ढक्कन भी बना हुआ है, ढक्कन को हम सारा बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं, लेकिन आपने ये जो ढक्कन है इसको बिल्कुल भी बंद नहीं करना। मैं आपको अभी दिखाऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वायर है ना, ये जो पाइप सा बना हुआ है, ये हम मशीन के अंदर लगाएंगे और जो दूसरे वाला हिस्सा है ना, उसको हम मेडिसिन फिल करने के बाद हम इसके दूसरा पाइप का हिस्सा इधर लगा देंगे। तो बच्चे को हम इस तरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जो रिबन दिया हुआ है उसको भी सर पे बांध के उस तरह भी लगा सकते हैं। मुझे ये बिल्कुल बहुत पसंद आई है। इसकी जो लुक है वो बड़ी पसंद आई, क्योंकि जो पहले मॉडल्स थे वो काफ़ी बड़े थे, तो ये छोटी सी है। हम अच्छे से ये रिबन मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ कि ये जैसे नहीं बना होता, लेसिस बने होते हैं, वैसे ये बना हुआ है। हम इजीली इसको दोनों जो सुराख है उसमें से गुजारेंगे ना, तो ये इजीली अप्लाई हो जाता है। बहुत मुझे पसंद आया ये। चलें जी, ये बिल्कुल नॉट हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो इतना अच्छा बना हुआ ना कि इजीली गुजर जाता है सुराख से और वो बंद हो जाता है। ये ड्रॉप्स मैंने पास रखे हुए हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये ड्रॉप्स नेम भी मैं आपको बता दूंगी। तो मेडिसिन को हम इधर से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं एक दफ़ा डॉक्टर को बता दूंगी कि मैं ये ड्रॉप्स इस्तेमाल कर लूँ, क्योंकि बच्चों के लंग्स का मसला होता है। और इसके अलावा ये ऑन ऑफ का बटन है, जब आपने स्विच ऑन कर लेना है तो आपने यहाँ से बटन को ऑन ऑन अगर जब यूज़ करना है तो ऑन कर लें, अदरवाइज़ ऑफ़ कर लें। तो ये फ़िल्टर मैंने 2-3 दफ़ा आपको बता चुकी हूँ कि ये फ़िल्टर यहाँ से यूज़ होगा। फ़िल्टर के अलावा आप लोगों ने मेडिसिन भी ज़रूर यूज़ करनी है। तो ये जो बना हुआ है ना ऊपर ऑरेंज कलर का, ये मैं आपको ढक्कन दिखा रही हूँ, ये आपने बिल्कुल भी बंद नहीं करना। जब आपने बच्चों को न्यूबलाइज करना है, इस तरह बंद नहीं करना, इसको ओपन रखना है, क्योंकि यहाँ से वो जो धुआं सा होता है वो निकलता है। इस तरह बच्चों के सांस का मसला भी हो सकता है। तो ये ऊपर जो इंस्ट्रक्शन बुक दी हुई है ना, उस पर भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आप इसको बिल्कुल भी बंद नहीं करेंगे। तो इंस्ट्रक्शन बुक भी उन्होंने साथ दी हुई है कि आप अच्छे से इसको पढ़ लें, पढ़ने के बाद आप ये चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें। तो ये मैं आपको ड्रॉप्स का बता रही थी कि ये ड्रॉप्स थे। मशीन से पहले मैं यही यूज़ करती थी, ये मैं घर में मंगवा के रखती हूँ। नोर्सालाइन ड्रॉप्स हैं। इससे जो नोज़ ब्लॉक होता है, चेस्ट ख़राब होती है, इससे दिन में 3 से 4 दफ़ा 2-2 ड्रॉप्स आपने दोनों नोज़ में डालने हैं, तो इससे काफ़ी हद तक जो इम्प्रूवमेंट हो जाती है। प्राइस कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, आई थिंक सो 53 या 80 तक, यहाँ तक की इसकी प्राइस है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग भी ज़रूर इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को काफ़ी ज़्यादा फ्लू का मसला रहता था, तो फिर मैं यही यूज़ करती थी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।